के नाम पर महिलाओं को दासी बना दिया जाता था। धर्म के नाम पर महिलाओं को जुए में खरीदा व बेच दिया जाता था। धर्म के नाम पर महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा। इस पुरुष प्रधान देश में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को आगे रखा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या महिलाएं शूरवीर नहीं थी? क्या महिलाएं ज्ञानवान नहीं थी? अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो गिनी चुनी महिलाओं के ही आपको देखने को नाम मिलेंगे। साजिश के तहत महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता था। जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, मैं हूँ विजय लक्ष्मी बौद्ध। मनुस्मृति दहन दिवस की तमाम देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। कि महिलाओं का जीना आसान न होता, कि महिलाओं का जीना आसान न होता अगर दुनिया में कोई भीम पैदा न होता। गुलामी के घूंघट में रोती और सिर उठाकर जीना आसान न होता। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से पहले भारत में मनु व्यवस्था थी। और बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को क्यों आग के हवाले किया? क्योंकि ये मनुस्मृति हमें इंसान बने रहने से वंचित कर रही थी। ये मनुस्मृति हमें पशुओं से भी नीचे गिरा रही थी। इसी मनुस्मृति के कारण आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। इसी मनुस्मृति के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। इसी मनुस्मृति के कारण आप अच्छा भोजन नहीं कर सकते थे। इसी मनुस्मृति के कारण आप ऊंचे मकानों में नहीं रह सकते थे। और ये होता था इनके धर्मों के नाम पर। महिलाओं को, धर्म के नाम पर महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। धर्म के नाम पर महिलाओं को दासी बना दिया जाता था। धर्म के नाम पर महिलाओं को जुए में खरीदा व बेच दिया जाता था। धर्म के नाम पर महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा। इस पुरुष प्रधान देश में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को आगे रखा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या महिलाएं शूरवीर नहीं थी? क्या महिलाएं ज्ञानवान नहीं थी? अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो गिनी चुनी महिलाओं के ही आपको देखने को नाम मिलेंगे। साजिश के तहत महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता था। और मैं इनकी मनुस्मृति की बात करती तो मनुस्मृति में लिखा कि जब लड़की छोटी हो तो अपने पिता पर डिपेंड हो, और जब उसकी शादी हो जाए तो वो अपने पति पर डिपेंड हो, और जब वो बूढ़ी हो जाए तो अपने बच्चों पर डिपेंड हो। यानी महिलाओं को किसी भी तरह से खुली आजादी नहीं होनी चाहिए। रामायण में महिलाओं की तुलना जानवरों के साथ की गई। इनके तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा कि महिलाएं जन्म से ही चरित्रहीन होती हैं, महिलाएं जन्म से मूर्ख होती हैं। ऐसी ऐसी घटिया घटिया बात इनके धर्म ग्रंथों में लिखी है महिलाओं के लिए। आज महिलाओं की स्थिति बेहतर है, खुले आसमान के नीचे सांस ले रही है, तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत। ऐसे काले कानून को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को आग के हवाले किया और हमारे लिए संविधान बनाकर करुणा दी, मैत्री दी, भाईचारा दिया, बंधुता, समता, एक बराबरी का अधिकार दे करके गए। हमें संपूर्ण अधिकार दिए बाबा साहब ने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और मैं विजय लक्ष्मी बौद्ध ये कहती हूँ कि संविधान वो किताब है जो जितना पढ़ेगा उतना ही सरकार के हलक से अपने हक अधिकारों को छीन कर लाएगा। बाबा साहब, मैं कहना चाहती हूँ अपनी मातृशक्ति से कि अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माता रमाबाई के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। संगठित होकर संघर्ष करें, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम।